भैया देखो, एक बात तो तय है, गरीबों का तो क्या ही बोलें। मतलब जिस लड़के ने पुणे में एक्सीडेंट किया था उसके बारे में अब रिपोर्ट ये निकलकर सामने आ रही है कि पब में जो वो 90 मिनट बैठा था ना, वो 90 मिनट में उसने करीब 48,000 रुपए का बिल बनवाया था। 48,000। इतने में तो न जाने कितने गरीब परिवारों के महीनों गुजर जाते हैं। और यहाँ पर ये रईसजादे बैठे हैं जो कि पब में जाकर शराब के ऊपर 50,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि रेस्टोरेंट के मालिक वो भी आखिर कैसे माइनर्स को ये सब चीजें सर्व कर सकते हैं। दरअसल पुणे के हिट एंड रन केस में एक ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई है जिसको सुनकर सब हैरान है। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि आरोपी नाबालिग युवक एक्सीडेंट से पहले अपने दोस्तों के साथ में कोसी और ब्लैक मैरियट नाम के दो पब में गया था। पुलिस ने दोनों बार को सील कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपी लड़का 18 मई को रात करीब 10:40 बजे कोसी पर पहुंचा था, जहां उसने 90 मिनट में 48,000 रुपए का बिल चुकाया था। इस खर्चे का बिल पुणे पुलिस को मिला है। इसमें साफ रूप से शराब पर खर्चे का जिक्र है। इसके बाद गाड़ी से दो लोगों को कुचलने वाला नाबालिग रात करीब 12:10 पर यानी रविवार को ब्लैक मैरियट गया था। यहां से निकलने के बाद ही पुणे में 19 मई को रात 2 बजे उसने पोर्शे कार से दो आईटी इंजीनियर्स को टक्कर मारी। आरोपी नाबालिग 12वीं की परीक्षा पास करने पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रहा था। वो शराब के नशे में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। एसीपी मनोज पाटिल ने कहा कि इन बिल और रेस्टोरेंट के सामने आने के बाद में सीसीटीवी के आधार पर लड़के के खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने की धारा भी मामले में जोड़ दी गई है। इस मामले में उसके खून की जांच भी कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पुलिस ने कहा है कि साफ रूप से पता चल रहा है कि लड़के ने शराब पी रखी थी। पुलिस ने साथ ही उस बार पर भी ताला जड़ दिया है जिसने नाबालिग को शराब परोसी थी, उसको सीज कर दिया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घटना को लेकर मंगलवार को पुलिस अधिकारियों के साथ पुणे में बड़ी बैठक करी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड को दिए एप्लीकेशन में आरोपी की उम्र 17 साल 8 महीने बताई और उसके खिलाफ वयस्क की तरह पेश आने का निवेदन किया है। बोर्ड ने इसे अनदेखा कर दिया। बोर्ड का फैसला हैरान कर देने वाला था। पोर्शे गाड़ी इस दुर्घटना के बाद में डैमेज हो गई और 17 साल का लड़के को पकड़ लिया गया। उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे के अंदर ही इस शर्त पर जमानत दे दी थी कि वो 300 शब्द का एक ऐसे ट्रैफिक पुलिस के साथ में लिख के बताएगा। वो दरअसल पुणे के एक नामी बिल्डर का बेटा है। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी के पिता सहित 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। एफआईआर के मुताबिक नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ये जानने के बावजूद उसके पिता ने उसे लग्जरी कार चलाने दे दी। बिल्डर को यह भी पता था कि उसका बेटा शराब पीता है, फिर भी उसे पार्टी में शामिल होने की इजाजत दी। पुलिस ने जिन दूसरे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें पुणे के कोजी रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा नमन प्रहलाद भूतड़ा, उसका मैनेजर सचिन काटकर, ब्लैक क्लब होटल के मैनेजर संदीप सांगले और उसका स्टाफ जयेश बोनकर शामिल है। इन पर नाबालिग आरोपी को शराब परोसने का आरोप है। प्रहलाद भूतड़ा, सचिन काटकर और संदीप सांगले को 21 मई को कोर्ट में पेश किया गया था। तीनों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी भेजा गया है। वहीं नाबालिग की पोर्शे के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन आई है। आरोपी के पिता ने इलेक्ट्रिक लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान पोर्श कार मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर से खरीदी थी। डीलर ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद यह कार विशाल को सौंप दी थी। नाबालिग की पोर्शे का रजिस्ट्रेशन आरटीओ में रुका हुआ था। इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी 45,000 का फैंसी नंबर खरीदा गया था। इसका भुगतान हो गया था, लेकिन मात्र 1758 की फीस नहीं जमा करी गई थी, जिसके कारण यह रजिस्ट्रेशन रुक गया था। आरटीओ के अधिकारी संजीव भोर के मुताबिक यह कार मालिक की जिम्मेदारी थी कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए। गाड़ी पुणे आरटीओ ऑफिस में जांच के लिए आई थी, लेकिन फीस नहीं भरे जाने के कारण उसे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया। भारत में इस कार की कीमत करीब 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपए के बीच में। नाबालिग पोर्शे कंपनी की टाइकान गाड़ी चला रहा था, जो कि इलेक्ट्रिक है। इसका रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा महाराष्ट्र में नहीं देना होता है। इन पर रोड टैक्स भी नहीं लगता है। पोर्शे गाड़ी के लिए जो नंबर लिया गया था वो भी वीआईपी बताया जा रहा है। यह भी सामने आया है कि लड़के को जहां 2 लोगों को चलने के साथ ही कुछ घंटों बाद जमानत मिल गई थी, वहीं उसका पिता फरार हो गया था। नाबालिग का पिता एक नामी बिल्डर बताया जा रहा है और उसके पास पुणे में ही काफी सारे घर हैं जहां वो घटना के बाद गया था। इसके बाद वो अपने ड्राइवर के साथ कोल्हापुर गया था। कोल्हापुर में वो अपने एक दोस्त के घर गया और वहां से अपनी गाड़ी को वापस मुंबई भेज दिया ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। इसके बाद अपने दोस्त के साथ में कोल्हापुर से छत्रपति संभाजी नगर मतलब औरंगाबाद गया। उसने इस बीच बचने की काफी कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने उसे जीपीएस और मोबाइल लोकेशन के सहारे ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने बताया कि कार की टक्कर से बाइक सवार लड़की हवा में कई फीट उछलकर जमीन पर गिरी थी और युवक पास खड़ी दूसरी गाड़ी में टकरा गया था। हादसे के बीच में मध्य प्रदेश के रहने वाले इन दोनों शख्सों का नाम सामने आया है।
दोनों पार्टी से वापस लौट रहे थे। एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले युवक अनीश अवधिया मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बीरसिंहपुर और युवती अश्विनी कोष्टा जबलपुर की रहने वाली थी। एक की बॉडी को 20 मई और दूसरे की 21 मई को घर पहुंचाना है। अनीश चाचा अखिलेश अवधिया ने कहा है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है, आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अब इस मैटर में काफी सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, जिससे कि यह पूरा का पूरा मैटर काफी ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की ताकत भी इस पूरे मामले में लगी। अब इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कांग्रेस विधायक रविंद्र धांगेकर ने आरोप लगाया है कि नाबालिग को हिरासत में लेने के बाद थाने में उसे पिज्जा बर्गर दिया गया। घटना के 11 घंटे के बाद भी उनका ब्लड सैंपल नहीं लिया गया था। धांगेकर ने यह भी आरोप लगाया कि हादसे के बाद यरवड़ा पुलिस स्टेशन में करोड़ों का लेन देन हुआ। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार बोले कि पुलिस ने इस दुर्घटना के बाद सख्त एक्शन लिया है। कार्रवाई न करने के आरोप बेबुनियाद है। अगर किसी के पास इस बारे में कोई सुझाव है तो वो हमारे पास आ सकता है। मैं ऑनलाइन बहस के लिए भी तैयार हूं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो ने मीडिया से पुणे एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी की पहचान उजागर न करने की अपील करी। उन्होंने कहा कि ऐसा करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अपराध है। यह एक्ट नाबालिग अपराधियों की पहचान उजागर करने पर रोक लगाता है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि पुलिस कमिश्नर आरोपी को बचा रहे हैं, उसे सस्पेंड करें। आरोपी शराबी है, उसे जमानत मिल सकती है। मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आती है, कौन उसकी मदद कर रहा है ये सोचने वाली बात है। उसे सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता सड़कों पर उतरेगी। वहीं सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो शेयर किया और कहा कि अगर ओला, उबर, ऑटो, बस या ट्रक ड्राइवर गलती से किसी को मार देते तो 10 साल की सजा होती। अमीर घर का लड़का पोर्शे कार से 2 लोगों को खत्म कर देता है तो उसको सिर्फ ऐसे लिखने की सजा मिलती है। बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखवाया ये सब। राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो कि 2 भारत हैं, एक अरबपतियों का और दूसरा गरीबों का। उनका जवाब आता है कि क्या मैं सबको गरीब बना दूं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अमीरों और गरीबों दोनों को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए हम लड़ रहे हैं और अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये खबर अब काफी बड़ी हो चुकी है। अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट आती है उसको आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।